Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So, friends, today is the sixth day of our mains answer writing program, and let's start the discussion of today's answer. I hope आप लोग आंसर्स लिख रहे हैं और प्लीज पोस्ट अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो काइंडली पोस्ट इट फॉर इवैल्यूएशन. वहां से हम आपको जो फीडबैक देंगे दैट वुड वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस. एंड ऑल्सो जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं काइंडली सेव इट बिकॉज बाद में आपके एज नोट्स आपके काफी काम आएगा. ओके. So let's see. The first question is, nutritional status of India has been a matter of long-standing public threat. Okay, discuss. Also suggest measures to overcome the problem of malnutrition, of nutritional crisis in India. Okay. तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले यू नीड टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स. और वो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है कि एक तो पहला न्यूट्रिशनल स्टेटस आ गया, देन पब्लिक थ्रेट एक कीवर्ड है, यानी कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जो है वो कैसे एक हमारे सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है. ओके, वो आपको डिस्कस करना है. एंड उसके बाद आ गया सुटेबल मेजर्स. ये तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. ठीक है. सो अब ऐसे आंसर में न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में आपको स्टेटिस्टिक्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, जब तक इस आंसर में आप स्टेटिस्टिक्स नहीं लिखेंगे ना, एक अच्छा आंसर नहीं बनेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे हमने आंसर स्टार्ट किया है, मैंने एकदम क्रिस्पली आंसर स्टार्ट किया है विद स्टैट्स कि हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माल नरिश्ड चिल्ड्रन है. और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कि हमें ये पता चल रहा है कि हम कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.2 विच इज फॉर एंडिंग माल न्यूट्रिशन बाय 2050. ओके. सो उसके बाद कुछ स्टेटिस्टिक्स और दे दिए कि 36% स्टंटिंग है, 19% वेस्टिंग है, अंडरवेट जो है दे आर 32%, एनेमिक जो है दे आर 67%. इस तरह से बेसिकली यू आर सेटिंग अप योर क्वेश्चन कि यू नो द रियलिटी ऑफ इंडिया. मैंने पहले भी कहा था कि इंट्रो में आपको मिरर दिखाना है क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके रिगार्डिंग कि हो क्या रहा है. ओके. देन उसके बाद हमने हिडन हंगर में बात की, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. और एक और चीज जो बात मैं बताऊंगा आपको कि न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि माल न्यूट्रिशन में आप सिर्फ उनको करें जो अंडर नरिश्ड हैं. यहाँ पे अंडर नरिश्ड भी होंगे और ओवर नरिश्ड यानी कि जो ओबीस लोग हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए. ठीक है, कि ओबेसिटी कैसे नॉन कम्युनिकेशन डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, ठीक है, इन सब का रिस्क बढ़ाती है, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ाती है, जिसके कारण ओवरऑल हमारी डेमोग्राफी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है क्योंकि लेबर फोर्स जो है दैट विल बी अनहेल्दी. हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज एवरेज इज 60 to 70%. ओके. सो ये सब पॉइंट्स आपको डालने चाहिए आंसर में. देन इट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन infectious disease. थर्ड लार्जेस्ट नंबर ओवरवेट obese पीपल, अबाउट 3.4 इतने लोग जो है ओवरवेट हैं. ठीक है. अब इसमें सभी स्टैट्स आपको नहीं करने, इंट्रो आपको दिख रहा होगा बहुत लंबा है, बट एज आई ऑलरेडी सेड कि दिस इज मेंट टू सप्लीमेंट योर मटेरियल. आप जो भी आपके पास मटेरियल है इसमें से आप डेटा उठा के वहां पे ऐड कर सकते हैं, पॉइंट्स उठा के ऐड कर सकते हैं. अब सी, ब्रीफली इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉजेस. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जो है कॉजेस एज सच नहीं पूछे गए. यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में कॉजेज नहीं पूछे गए तो आई वुड टेल यू कि ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हैं. सपोज इंट्रो आपने लिख दिया अबाउट स्टेटिस्टिक्स. नाउ कॉजेज आपको लिखने हैं, आपको मिनिमम स्पेस यूज करनी है. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे यू कैन यूज सर्टेन डायग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉजेज ऐसे करके उसके बाद यू कैन मेक इट लाइक दिस. ये 3-4 लाइनों की स्पेस में आप 6-7 कॉजेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, लो sanitation. Okay. Then PDS faulty, low awareness, low stress on nutrition, nutrient rich diet. Okay. Then increased intake of
सो ये सब पॉइंट्स इस तरह से आप देखिए 3-4 लाइनों की स्पेस में आपने ये पूरा डिस्कस कर दिया, और नेक्स्ट पेज आप सीधे आ सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड है, न्यूट्रिशनल स्टेटस पब्लिक थ्रेट क्या है, पब्लिक थ्रेट मतलब उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। ओके, सो इम्प्लीकेशंस क्या है, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देन ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, ये वो। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज लीडिंग टू इंक्रीज स्ट्रेस ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो अनहेल्दी हो रही है, इनएफिशिएंट हो जाएगी इसके कारण। So, ऐसे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ टू टैकल न्यूट्रिशनल डेफिसिट। सो गवर्नमेंट की पहले हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम चलाई हैं, पोषण अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, मिड डे मील स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसके तहत दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑन दीज इश्यूज। ठीक है, अब इन इश्यूज को सप्लीमेंट करने के लिए हम कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए उनको फिगर आउट कर सकते हैं। देन पुअर डिस्ट्रिक्ट पे स्पेशल फोकस कर सकते हैं, आउटकम ओरिएंटेड फोकस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पे, सैनिटेशन पे, वुमेन्स एजुकेशन पे, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे इशू के। ठीक है, देन अदर देन सीरियल्स पे हम सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चरल क्रॉस क्रॉप्स हैं विच आर न्यूट्रिशनल डेंस, दे कैन बी promoted. For example, millets जो हैं they are very rich in uh, nutrition. So you can mention that also कि we should move towards nutritional rich diet which is uh, very rich in micronutrients. Food fortification की आप example दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर्टिफाइड राइस आजकल आ रही है जिसमें जिंक की फोर्टिफिकेशन हो रही है। देन टू स्ट्रेस ऑन ओवर नरिशमेंट, आप कह सकते हैं कि फैट टैक्स जो केरला में अब आ रहा है फास्ट फूड के ऊपर, ठीक है, वॉश के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो ये आपका यहाँ पे बॉडी खत्म होगी, अपने मेजर्स भी बता दिए। अब सुटेबल आपको सॉर्ट ऑफ आंसर को बंद करना, आपको अब सुटेबली आपने अपने आंसर को कंक्लूड करना है। सो वो आप देख लीजिए कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, न्यूट्रिशन को एक बड़ा होलिस्टिकली देखना चाहिए, सिर्फ फूड का नहीं, इकोनॉमिक, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, जेंडर पर्सपेक्टिव, सोशल नॉर्म्स कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर न्यूट्रिशन। ठीक है, सी अगर ऐसे आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका आंसर एक होलिस्टिक आंसर दिखेगा, और डेफिनेटली जो एग्जामिनर होगा ही वुड बी इन मोर इंक्लाइन टू गिव यू मोर मार्क्स, बेटर मार्क्स देन समवन जिसने सिंपल आंसर लिखा है। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ताकि लास्ट के दिनों में आप ये फिर से रिवाइज करें और सीधे सीधे कंक्लूजन की ये पॉइंट्स आप लिख सकें। और आई वुड अगेन अर्ज कि जो लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं या फिर सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, आंसर लिखिए। डे बाय डे यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर आंसर। मेक अ नोटबुक फॉर राइटिंग आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज, और मे बी 15 दिन के बाद देखिएगा आपके आंसर में कितनी इंप्रूवमेंट होगी, एंड आई एश्योर यू कि देयर विल बी इंप्रूवमेंट अगर आप डिलीजेंटली लिखेंगे। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The second question says, कि what are the demographic changes witnessed recently in India? Do you think population control legislation will be a step in right direction? Comment. अब यहाँ पे keywords क्या हैं? एक है demographic changes. Then the next keyword is, और एक और कीवर्ड है recently. अभी की, ये नहीं कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट हो जाए कि भाई इंडिया पहले फर्स्ट स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था, सेकंड स्टेट में था। रिसेंटली मतलब पिछले 5, 10, 15 साल की हम बात कर रहे हैं। ओके, देन सेकंड इज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, और इसके बारे में आपको बताना है कि इज इट अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन और नॉट। आप आपके दो पार्ट में क्वेश्चन है, उनको दोनों को आपने टैकल करना है। ठीक है, सो पहले देखिए डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होती हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं जो पॉपुलेशन का आपका स्ट्रक्चर है, साइज है, एज कॉम्पोजिशन है, उसमें चेंज। ठीक है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, माइग्रेशन कैसी हो रही है, एज, एवरेज एज स्ट्रक्चर क्या है, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने यंग लोग हैं, ये चेंज कैसे हो रहा है। ऑल ऑफ दिस इज एनकम्पास्ड इन योर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब ये चेंज होगा तो डेमोग्राफिक चेंजेस होंगी। देन डेमोग्राफिक, अब इंट्रो मैंने इस तरह से दिया कि डेमोग्राफिक डिस्क्राइब द चेंज इन पॉपुलेशन साइज स्ट्रक्चर कॉज्ड बाय चेंजेस इन बर्थ रेट, डेथ रेट। सी ये डेफिनेशन है, यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन योर एग्जाम। ठीक है, और उसके बाद अगेन डेटा,
डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अगेन डेटा डाला है कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है विच इज डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2.0 एट नेशनल लेवल, और रिप्लेसमेंट रेट यानी कि कितने बच्चे एक एक वुमेन पैदा करेगी सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कीप्स एट अ स्टेबल लेवल, वो 2.1 होता है, और हमने उसको भी कम हो गया एवरेज। हालांकि इसमें काफी वेरिएशन है। सदर्न स्टेट जो है लाइक केरला, कर्नाटका, इनका 2 से भी नीचे आ गया है, जबकि बिहार, यूपी, इन सब जो स्टेट्स हैं यहाँ पे 3 से भी ज्यादा है। ओके, सो ये चीजें आई होप अपने पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज में पढ़ा होगा। और देन सेक्स रेशियो की बात हो रही है कि 1020 अडल्ट वुमेन पर 1000 मेन है। सो ये सब फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम, तो इनको आप नोट बना लीजिए। देन बॉडी में अगर मैं बात करूं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड फर्दर इट विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड बाय 2023। मैंने कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, सो अब एक भावना धारणा ये है कि इट इज वन ऑफ द इम्पेडिमेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसीलिए एक पॉपुलेशन कंट्रोल लेजिस्लेशन की डिमांड है, जस्ट लाइक चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, सो आई हैव सेट द क्वेश्चन अप नाउ। मेरे को बैलेंस भी करना है क्योंकि मेरे को एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव यहाँ पे देना है। हाउ above findings portray that people are themselves choosing for population control methods which would help in stabilizing the uh, population further and do not need coercive control as such। ठीक है, हमने देखा रिप्लेसमेंट रेट कम हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बढ़ रहा है। ठीक है, इस सब से हमें पता चल रहा है कि लोग खुद ब खुद जो है दे गोइंग फॉर फ्यूअर चिल्ड्रन। ओके, सो एज सच हमें फैमिली प्लानिंग में कोर्सिव एक्शन, एक लीगलाइज्ड वे में लोगों को फोर्स करना जस्ट लाइक चाइना इज नॉट हेल्दी। और उसका रीजन है कि ये भी है कि वन चाइना पॉलिसी के जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमें अब देखने को मिल रहे हैं इन चाइना। चाइना हैज मूव टूवर्ड्स टू चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, सो एंड इनफैक्ट इन कंट्रीज लाइक जापान, यूरोप एंड टू सम एक्सटेंड इन यूएस ऑल्सो, वहां पे जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे काफी नीचे चला गया है एंड दे आर फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ मैनेजिंग देयर पॉपुलेशन, मैनेजिंग देयर इकोनॉमी, क्योंकि वहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन 30% तक पहुंच रही है अब। सो इंडिया शुड प्लान अहेड, आपका कंक्लूजन इस लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, सो पॉपुलेशन कंट्रोल हमने बताया कि एक अनवांटेड मेजर क्यों हो सकते हैं। ग्लोबल एक्सपीरियंस है हमारे पास। Coercive population control measures are likely to affect the women more than men. Obviously, women in the patriarchal structure that we have in our society, women are dominated by male, और जब भी ऐसी कोई coercive action होगा तो उसका ramification, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा on the most vulnerable section जो एक घर में women होती हैं। Okay, in a country like India where women's sex ratio is already low and male child is preferred over the female child, a coercive population policy measure may इंक्रीज द रेट ऑफ फीमेल फीटिसाइड। सी आपने सोसाइटी में पढ़ा होगा या डेफिनेटली आपको पढ़ेंगे कि रीजंस क्या क्या हैं लो सेक्स वुमेन सेक्स रेशो के। काफी रीजंस हैं, रिलीजियस रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं। सो अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन आता है जो बच्चे के ऊपर कंट्रोल करता है कि आप एक ही बच्चा कर सकते हैं, सो डेफिनेटली गर्ल चाइल्ड जो है उसका फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का रेट बढ़ेगा। इलीगल जो ब्लैक मार्केट इसका चल रही है उसमें इसका रेट बढ़ेगा एंड दैट इज नॉट हेल्दी। ठीक है, और आपको ये भी स्ट्रेस करना चाहिए वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी वेयर राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ आर सैक्रोसैंक्ट। ठीक है, एक अलग सा आंसर बनाने के लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज पॉइंट्स। ठीक है, आंसर को डाइवर्सिफाई जितना करेंगे, देखिए 3-4 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना ये आपको लिखने ही लिखने हैं। इनके अलावा आपका आंसर कंप्लीट आंसर नहीं बनेगा। बट अगर आप ऐसा कोई पॉइंट ला पाए, फॉर एग्जांपल अबाउट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जरूरी थोड़ा ना कि सोसाइटी का क्वेश्चन है तो आपको सोसाइटी भी स्टिक करना है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर पॉलिटी पोर्शन एज वेल, कि हम एक डेमोक्रेसी में है जहां पर राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, और मेरा राइट टू चॉइस टू हैव अ बेबी और नॉट, दैट्स माय राइट, स्टेट शुड हैव मिनिमम रोल इन दैट। ओके, सो दैट इज वाई कंक्लूजन में हमने लिखा कि इंस्टेड ऑफ कोएसिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स द गवर्नमेंट कैन ऑफर टारगेटेड सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के अराउंड जो स्ट्रेटजीज रहती हैं, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन में जो रीच आउट किया थ्रू सेलिब्रिटीज, थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन, थ्रू पॉलिटिशियंस, उस तरह का फैमिली प्लानिंग पे भी स्ट्रेस किया जा सकता है।
Attention should also be diverted towards women education and empowerment. See, there are studies which say कि women education is directly related to prosperity in the family, about the education level of the kids, about health of the kids. पढ़ी लिखी जो ladies हैं, they are better equipped to raise their kids in a healthy way. ठीक है, सो विच कैन मिनिमाइज द बर्थ ऑफ अनवांटेड चाइल्ड. ठीक है, अगर एक एनलाइटनमेंट आएगी तो डेफिनेटली मेल प्रेफरेंस की बात भी कम हो जाएगी. Question population bases result in building a myth and misconception on the two-child norm without any evidence. Instead, what is required is an effective formulation, implementation, and gender-sensitive population health and development strategies and policy. See, these are all keywords. और जब भी आप आंसर लिखें जेंडर सेंसिटिव पॉपुलेशन हेल्थ एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज, कंक्लूजन में अगर ये लिखेंगे डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका. ठीक है, सो अगेन आई वुड अर्ज कि आप ये सॉल्यूशंस डाउनलोड करके रखिए, और बाद में जब ये टॉपिक्स आप फिर से रिवाइज करें, गो बैक टू दी सॉल्यूशंस, अपने आंसर्स देखिए वहां पर आपने क्या गलतियां की, और नेक्स्ट आंसर जब लिखे तो इनके जो फॉलो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करें. दैट इज हाउ यू ग्रो, यू डेवलप योर आंसर राइटिंग स्किल. आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, एंड आर्ट, कोई आर्ट ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिस के बगैर आपको आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द आंसर्स, गुड आंसर्स दैट वी केम अक्रॉस. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का है, और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है विद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे विच इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, और इन्होंने स्टेटिस्टिक्स भी डाले हैं. सो इंट्रो इज गुड. रीजन, लो एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड सीरियल सेंट्रिक डाइट, लो इनकम which is result in low nutritional intake, inefficient PDS, lack of knowledge among people about balanced diet. See, all points are very good. Again आप ये कर सकते थे कि रीजन बना के और छोटा क्रिस्प करके इतनी स्पेस में आप इसको लिख सकते थे. ठीक है, क्योंकि अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप इतनी सारी चीजें नहीं लिख पाएंगे. यू हैव टू यूज ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एंड एवरीथिंग. ओके, then government has taken various initiatives to address the above issue. I'll urge कि आप पिक्चर क्वालिटी बेटर रखें, एंड पोषण अभियान दिया, मिड डे मील एटसेट्रा. सी, आपको ये जो स्ट्रेस वाला पार्ट है ना, इसमें ज्यादा पॉइंट्स और ऐड करने हैं. आप हमारे जो सोल्यूशन दिया उसमें से पॉइंट्स और देख लीजिए, एंड उसके साथ में ये जो पॉइंट है, अगेन इसको आप 2 लाइन में इसको लिखना चाहिए था ताकि इसमें आप ज्यादा स्ट्रेस कर पाए. आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे इसको सिंपली फोर्टिफिकेशन नहीं कहते हैं, आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन एज सच आर्टिफिकेशन आर्टिफिशियली होती है. देन इंक्रीजिंग अवेयरनेस, ठीक है, सिस्टमिक डेटा कलेक्शन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अवेयरनेस अमंग फेमिलियर about families about nutritional needs, etc. To achieve harness the potential of demographic dividend, we need to focus on this aspect religiously. ठीक है, इंट्रो भी अच्छा है, ठीक है, कंक्लूजन भी इसका अच्छा है. सो इट इज अ गुड आंसर. थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पे आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है. एंड नेक्स्ट आंसर, India's greatest national treasure is the peoples, especially women, children, but even after 75 years of independence. See, आपने स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे डालने चाहिए थे. आपके आंसर में बहुत अच्छा फ्लो लग रहा है, लिखने में काफी अच्छा लग रहा है. स्टेटिस्टिक्स डालेंगे तो आपका क्वालिफाई होगा, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है ना वो क्वालिफाई होंगे कि हमें अच्छा, आई हैव द स्टेटिस्टिक्स एंड आई बी डूइंग दीज थिंग्स. ठीक है, रीजंस आई थिंक दे आर फाइन, पॉवर्टी, जेंडर इनजस्टिस. ठीक है, अब ये कोरिलेशन जो है ना जेंडर इनजस्टिस और पुअर न्यूट्रिशन में, इसके रिगार्डिंग भी सपोज यू हैव सम स्टडी, ठीक है, ये कोई रिपोर्ट है, इस तरह की फॉर्डर फैक्ट्स आप इकट्ठे करते रहिए, ताकि अगर आप सपोज यहाँ पे कुछ डालें और अगर आपने लिख दिया कि सपोज ये कमेटी की रिपोर्ट थी, WHO सेज दैट देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन, वो आपके आंसर एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ओके इसने पढ़ा हुआ है. सो सपोज यहाँ पे WHO की स्टडी है, तो आप कह सकते हैं WHO, अकॉर्डिंग टू WHO स्टडी, दिस इज द देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पुअर न्यूट्रिशन. लेकिन एक्ट पॉलिसी लेवल, ओके, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फूड टू द कंट्रीज पीपल इज मोर अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल विल. देखिए यहाँ पे आप एक्यूट एंसेफेलाइटिस की यहाँ पे जो एग्जांपल है, दैट गोज आउट ऑफ लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आप जो बात बताना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, बट यूज एग्जांपल्स विच आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन. आप इस तरह से कर सकते हैं कि दे शुड बी, द पॉलिसी इज मोर स्ट्रेस्ड ऑन
cereal rich diet rather than nutrient rich diet. ओके, और रादर आप ये लिख सकते हैं कि द पॉलिसी मेकिंग इज मोर स्ट्रेसफुल ऑन कैलोरी रिच डाइट देन ऑन न्यूट्रिशनल रिच डाइट. ओके, सो इस तरह से आप पॉइंट को अपना उस आंसर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज अगर देश में दिक्कत हो रही है किसी भी चीज में, डेफिनेटली पॉलिसी लेवल फ्लॉ है. बट आप एक जेनरिक स्टेटमेंट देखिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उस पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आपको उस कॉन्टेक्स्ट में सेट करके स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. अगेन, इट्स अ वेरी गुड डिफरेंट पॉइंट जो मैंने ज्यादा आंसर्स में नहीं दिखा इस बार. एड्रेस दिस इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद, ओके ये स्कीम्स आ गई. नाउ वे फॉरवर्ड. सी, वे फॉरवर्ड की जगह आपको लिखना चाहिए मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड, क्योंकि ये पूछा गया था. अगेन, इस पर्टिकुलर चीज को आप बॉक्स बना के अगर ऐसे लिखेंगे तो एक अलग सा दिखेगा और अच्छा भी लगेगा एग्जामिनर को. देयर शुड बी process to monitor and evaluate programs, okay. Existing committee and relevant standing committee should meet and deliberate, okay. Strengthen the coordination between center and state. Need to improve family planning, increase investment in women and children. यहाँ पे आप कुछ सजेशंस जो मैंने आंसर मॉडल आंसर्स में दिए हैं उनको देखिए. एंड योर कंक्लूजन इज क्वाइट गुड. यू हैव मेंशनड सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड ह्यूमन कैपिटल को मेंशन किया. कंक्लूजन इज वेरी वेरी गुड. ठीक है, बट बाकी जो पॉइंट्स है वहां पे यू राइटिंग गुड आंसर्स, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. So next, let's discuss question number two, and this is a good answer that I've come across. Uh, India's यहाँ पे intro देखिए. This can be a template for introduction. India has entered the third stage of demographic transition, that is declining birth rate, low death rate, higher longer life expectancy, which has led to high population growth, making India the second most populated country after China. Okay, and ठीक है, एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन है. इसमें आपके पास यू कुड एंड उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स भी डाले और डेमोग्राफिक चेंजेस. यूएन पॉइंट पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 में है. वन ऑफ द लार्जेस्ट यंगेस्ट इन दिस. टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में आपने लिख दिया. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स. आपको मैं रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूंगा कि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डेटा हमने दिया है उसको भी ऐड कीजिए अपने नोट्स में, सो दैट आप एक और बेटर आंसर लिख पाए. And therefore, to alleviate the resource crunch and due to population pressures, various states have enacted population control legislation. ठीक है, सो आपने ये बता दिया रैशनल क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल लेजिस्लेशन का. However, aggressive population control measures like such as two child policy, आप चाइना का मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. Unwanted negative consequences like abandoning of child or spouse, illegal abortions, etc., as seen in case of China. ठीक है, अब नाउ यू हैव लेट डाउन वे फॉरवर्ड अवेयरनेस कैंपेन. सी, वे फॉरवर्ड की जगह ना आप यहां पे ऐसे लिखते हैं, हाउ एवर देयर कैन बी मोर डेमोक्रेटिक वेज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हेडिंग ऐसा नहीं मिल रही, तो आप एक प्रोज की तरह आप इंट्रो अपना स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद सीधा पॉइंट्स पे आ जाइए. अवेयरनेस कैंपेन्स करिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज कीजिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की तरफ ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ ओल्ड एज, वेरी गुड पॉइंट सिल्वर इकोनॉमी का. Then focusing on creating healthy aging ecosystem. Hence, instead of aggressive population control measures, we need to focus on leveraging our rich human capital and treat our citizens as an asset while balancing it with population control measures. So it's a good answer. कुछ unique points हमें आपसे मिले. Definitely, I will urge other candidates to include these points. And आपके भी कुछ points अगर missing है, so you should also refer to the solution video. अब यहाँ पे आपके आंसर में बस एक छोटा सा आई वुड से, आपने जो सेंट्रल थीम है ना आंसर का, यू शुड स्ट्रेस मोर ऑन दैट कि पॉपुलेशन कंट्रोल के आप अगर कोर्सिव पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, सो आपको उसके फेवर में, अपने आर्गुमेंट के फेवर में एक दो पॉइंट्स और लिखने चाहिए थे, जो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इन द सिनॉप्सिस वीडियो. रेस्ट आंसर का फ्लो काफी अच्छा है. कीप राइटिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम अराउंड.